सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। डिस्पेयर इन डिस्ट्रेस। डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस, निराशा या हताशा की स्थिति। और डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट, विपत्ति। कहने का मतलब है आप किसी संकट में हो, किसी विपत्ति में हो, जिसके कारण आप बहुत ही मायूस फील करते हो, आप बहुत ही हताशा में हो, निराशा में हो। तो एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पूरी बात क्या है। द फार्मिंग क्राइसिस इज फोर्सिंग यूथ्स, कि कृषि से जुड़ा हुआ जो क्राइसिस है, जो संकट है, वो मजबूर कर रहा है युवाओं को टू टेक टू इलीगल माइग्रेशन, कि युवा जो हैं वे इलीगल तरीके से माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि दूसरे देशों में जो है प्रवेश कर रहे हैं गैर कानूनी तरीक़ों से। इन अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में, वेयर, जहाँ की द मूवमेंट ऑफ लेबर, यहाँ जब हम बात कर रहे हैं ना लेबर की, तो यहाँ से मतलब है पूरा की पूरा मजदूर वर्ग, इज़ कर्टेल्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है सीमित करना। एक ऐसे संसार में जहाँ जो श्रमिक वर्ग है उनका जो मूवमेंट है उसे कम किया जाता है, सीमित किया जाता है। इट इज़ नो सरप्राइज, कोई आश्चर्य नहीं है, दैट कि पीपल अफेक्टेड बाय डिस्ट्रेस, कि लोग जो कि प्रभावित होते हैं किस चीज़ से, डिस्ट्रेस से। पीपल जो कि संकट में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, इन देयर होम लैंड, यानी कि आपके अपने होमलैंड में, आपके अपने घर में, आपकी अपनी मातृभूमि में जब आप परेशानी महसूस करते हो। सीख, यहाँ हम बात कर रहे हैं मज़दूर वर्ग की, कि मज़दूर वर्ग जब अपने ही होमलैंड में संकट महसूस करता है तो वो ये देखता है, सीख का मतलब होता है चाहना। क्या चाहता है वो? अपॉर्चुनिटीज़ इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। डेवलप्ड वर्ल्ड का मतलब हो गया यहाँ पे विकसित देश। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अपने ही होमलैंड में, यहाँ खास करके बात हो रही है मज़दूर वर्ग की, किसान वर्ग की, पीड़ित है, तो वो क्या करता है, विकसित देशों में अवसर तलाशता है। डिस्पाइट, के बावजूद, द इनॉर्मस रिस्क, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, रिस्क, खतरे, जोखिम, ड्यूरिंग देयर जर्नीज, हालांकि जब वो डेवलप्ड वर्ल्ड में जाने का प्लान बनाता है, माइग्रेशन का जो है प्लान बनाता है, तो वहाँ पर के बावजूद, यानी कि उस जर्नी के दौरान, ये जो माइग्रेशन की जर्नी होती है, और ख़ास करके जब इलीगल माइग्रेशन की जो जर्नी होती है, उसमें कई सारी रिस्क, कई सारे जोखिम, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है जोखिम होते हैं। द रिसेंट एपिसोड ऑफ द फोर्स्ड रिटर्न ऑफ 303 इंडियंस, अभी हाल ही में क्या घटना हमें देखने को मिली? द रिसेंट एपिसोड ऑफ द फोर्स्ड रिटर्न ऑफ 303 इंडियंस, कि 303 इंडियंस को मजबूरन जो है लौटा दिया गया। हु वर डिटेन, डिटेन का मतलब है रोक के रखना, किसी को हिरासत में रखना। एट अ फ्रेंच एयरपोर्ट, कि फ्रेंच एयरपोर्ट पे इन 303 इंडियंस को डिटेन किया गया और फिर इन्हें वहाँ से लौटा दिया गया। तो ये जो पूरा की पूरा एपिसोड है, ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम है, इज सस्पेक्टेड टू बी अनदर सच इंस्टेंस, ये पूरा की पूरा घटनाक्रम जो है, इसके बारे में भी यही डाउट है कि ये भी इसी तरह का एक घटनाक्रम है। यानी कि इसी तरह का एक घटनाक्रम है से मतलब है कि इलीगल तरीके से किसी दूसरे देश में लेबर का घुसना, उसी का एक घटनाक्रम है। और वर्ष, या फिर स्थिति इससे ज़्यादा और बदतर भी हो सकती है, ट्रैफिकिंग, कि ये केस जो है मानव तस्करी का भी हो सकता है। अबाउट 20 ऑफ देम सॉट असाइलम इन फ्रांस, लगभग 20 जो थे, यानी कि 20 जो इंडियंस थे, उन्होंने चाहा क्या? असाइलम, असाइलम का मतलब होता है शरण, इन फ्रांस, वाइल द रेस्ट रिटर्न टू मुंबई ऑन ट्यूसडे,
तो 20 जो थे उन्हें फ्रांस में जो है शरण मिल गई और बाकी जो थे उनको मुंबई लौटा दिया गया या मुंबई वे लौट गए। हाउएवर, हालांकि इट इज़ वेल नॉन नाउ, ये बात अब अच्छी तरह से मालूम है हमें, दैट एन अलार्मिंग, अलार्मिंग का मतलब है यहाँ पे बहुत ही चिंताजनक, नंबर ऑफ इंडियंस नियरली, तो भारतीयों की एक अच्छी खासी संख्या है जो कि चिंताजनक है, लगभग 1 लाख एंड नियरली 1 लाख एंड 5 times द नंबर इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि 1 लाख तो हम बात कर रहे हैं इस साल की और इसका 5 गुना पिछले साल, एंड 5 times द नंबर इन द प्रीवियस ईयर अटेम्प्टेड टू एंटर द यूएस। इन्होंने ये जो इंडियंस थे, यहाँ की हम बात करें कि भाई ये बहुत ही, ये जो आंकड़ा है बहुत ही चिंताजनक है कि लगभग 1 लाख इस वर्ष की अगर हम बात करें, इसके अलावा 1 लाख का 5 गुना जो है प्रीवियस ईयर। तो ये जो लोग थे इंडियंस, इन्होंने क्या किया, प्रयास किया किस चीज़ का, टू एंटर द यूएस, अमेरिका में इलीगल तरीके से प्रवेश करने का, बिटवीन अक्टूबर 2022 एंड सितंबर दिस ईयर, यानी कि अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 की हम बात करें तो ये जो इंडियंस हैं इन्होंने इलीगल तरीके से यूएस में घुसने का प्रयास किया। अकॉर्डिंग टू यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा, और ये आंकड़े कहाँ से उपलब्ध हुए हैं हमें, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अमेरिका की जो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा है वहाँ से हमें ये आंकड़े उपलब्ध हुए हैं। मोर देन हाफ दीज अटेम्प्ट्स वर थ्रू द हेविली गार्डेड मैक्सिकन बॉर्डर। अब देखो जो मैक्सिकन बॉर्डर है, यानी कि मैक्सिको के सहारे जो बॉर्डर है वो हेविली गार्डेड होती है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कह सकते हो कि सुरक्षा बल मौजूद होते हैं। और मोर देन हाफ दीज अटेम्प्ट्स, कि ये जो इलीगल तरीके से घुसने के प्रयास किए गए, इनमें से आधे से ज़्यादा जो प्रयास थे वो कहाँ, किस रास्ते से थे, मैक्सिकन बॉर्डर से, और मैक्सिकन बॉर्डर जहाँ की बहुत ज़्यादा मात्रा में सुरक्षा बल मौजूद होते हैं। विथ द रेस्ट बीइंग, और बाकी के, यहाँ पे ये जो द रेस्ट की हम बात कर रहे हैं ना कि भाई बाकी के जो प्रयास हुए, आधे प्रयासों को हमने कहा कि वे मैक्सिकन बॉर्डर के सहारे हुए, और बाकी के जो प्रयास थे बीइंग, उनका होना, वे कहाँ हुए, विथ द रेस्ट बीइंग अटेम्प्ट्स टू यूज़ द स्पार्सली। देखो स्पार्सली का मतलब होता है बिखरे हुए, दूर दूर, उसको हम बोलते हैं स्पार्सली। मैंड कनाडियन बॉर्डर, और बाकी के जो प्रयास थे वे कनाडा की बॉर्डर के थ्रू थे, है ना, कनाडा की बॉर्डर से। और जो कनाडा की बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहाँ जो मैन है, यानी कि जो सुरक्षा बल है वो थोड़े कम हैं तुलनात्मक रूप से। मैक्सिकन बॉर्डर और कनाडा बॉर्डर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मैक्सिकन बॉर्डर पे जो है ज़्यादा सुरक्षा बल है, और अगर हम बात करें कि जो कनाडा बॉर्डर है वहाँ पे आप कह सकते हो कि कम मात्रा में है। ये जो लिखा हुआ है ना स्पार्सली, इसका मतलब है इन स्मॉल नंबर्स मैंड कनाडियन बॉर्डर्स। द राइज ऑफ इंडियंस रिस्किंग द रादर ट्रेचरस रूट, ट्रेचरस का मतलब होता है बहुत ही डेंजरस, जोखिम भरा, कि भाई इस चीज़ में, राइस का मतलब है कि भाई बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है किस चीज़ में, कि जो भारतीय हैं और वे जोखिम ले रहे हैं किस चीज़ का, एक बहुत ही डेंजरस रास्ता वे अपना रहे हैं टू एंटर द यूएस, यूएस में एंटर करने के लिए। और कौन सा है वो रास्ता, थ्रू मैक्सिको, है ना, मैक्सिको की बॉर्डर को क्रॉस करके। केम टू लाइट, और ये जो पूरा की पूरा मामला है ये प्रकाश में आया, यानी कि इसकी हमें जानकारी मिली कब, वैन अ 6 year-old गर्ल फ्रॉम पंजाब, जब पंजाब की एक 6 वर्षीय लड़की वाज फाउंड डेड इन द, मृत पाई गई, वाज फाउंड डेड इन द अरिजोना डेजर्ट इन जून 2019, कि जून 2019 में अरिजोना डेजर्ट में जब एक लड़की जो कि 6 वर्षीय थी, पंजाब से थी, वो मृत पाई गई अरिजोना डेजर्ट में, तो ये पूरा की पूरा मामला जो है प्रकाश में आया। दिस वाज अबाउट 9 months बिफोर द कोविड-19 पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी।
और ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो अरिजोना डेजर्ट में इस लड़की का मृत पाया जाना, ये जो घटना हुई, ये कब हुई? दिस वॉज अबाउट 9 months बिफोर द कोविड-19 पेंडेमिक, कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के 9 महीने पहले की ये बात है। विच लेड, तो अब ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम था, ये कारण बना किस चीज़ का? कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन था, टू इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है प्रयोग करना, टू इन्वोक द रेयरली, रेयरली का मतलब है कभी कभार, रेयरली यूज्ड टाइटल 42 ऑफ द यूएस कोड। तो देखो, ये जो अमेरिका का आप कह सकते हो कि कानून है या जो धारा है ना, जिसका नाम दिया गया है टाइटल 42, और इस टाइटल 42 का प्रयोग है ना बहुत ही रेयर परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग किया गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। दैट डील्स विथ पब्लिक हेल्थ, और ये जो टाइटल 42 है, ये किस चीज़ से संबंधित है? डील विथ का मतलब है किस चीज़ से संबंधित है? ये पब्लिक हेल्थ, लोगों की सुरक्षा, एम्पावरिंग का मतलब है मजबूत बनाना, सशक्त बनाना, बॉर्डर एजेंसीज। तो ये जो टाइटल 42 है, ये जो है पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है, और ये टाइटल 42 जो है सशक्त बनाता है, पावर देता है किन्हें? जो बॉर्डर एजेंसीज हैं, उन बॉर्डर एजेंसीज को पावर देता है टू टर्न अवे। टर्न अवे का मतलब हुआ यहाँ पे कि भाई आप जो है किसी को प्रवेश नहीं करने दे रहे, है ना। टर्न अवे का मतलब हुआ रिफ्यूज टू अलाउ समवन टू एंटर अ प्लेस। असाइलम का मतलब होता है शरण, सीकर का मतलब है चाहने वाले। तो कुल मिला के इस टाइटल 42 का प्रयोग करने की अनुमति जो है बॉर्डर एजेंसीज को दी गई, और इसके तहत ये कहा गया बॉर्डर एजेंसीज को, सुरक्षा बलों को, कि भाई जो भी शरण चाहने वाले हैं आप उन्हें लौटा दो, उन्हें प्रवेश मत दो, इवन विदाउट अ हियरिंग, उनको सुने बिना। एक तो होता है कि भाई जो शरण लेना चाह रहा है, असाइलम सीकर है, आप उसकी सुन रहे हो वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इवन विदाउट अ हियरिंग, कि उनकी एक भी बात सुने बगैर टाइटल 42 का प्रयोग करके डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बॉर्डर एजेंसीज को ये ताकत दी कि वे जो है उनको मना कर दें कि भाई आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। आफ्टर द कोविड-19 ईयर्स एंड सिंस द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन केम टू पावर, अब अगर हम बात करें कोविड-19 के बाद के वर्षों की, और हम बात करें कब से, जब से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है सत्ता में आया, सच माइग्रेशन अटेम्प्ट्स, इस तरह के जो माइग्रेशन के प्रयास हैं, बीगन टू स्टीडली राइज, राइज का मतलब है बढ़ना, स्टीडली मतलब धीरे धीरे, लगातार। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पावर में आने के बाद इस तरह के ये जो इलीगल माइग्रेशन है ये फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगे अगेन। दैट से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात कि इंडियंस आर विलिंग, यह बात कि इंडियंस जो है, विलिंग का मतलब होता है इच्छुक होना, कि आप कुछ करना चाह रहे हो, टू टेक रिस्क एंड बेयर, बेयर का मतलब है झेलना, इनॉर्मस यानी बहुत ज़्यादा, डिफ़िकल्टीज, यह तथ्य कि भारतीय जो हैं वे जोखिम लेने को तैयार हैं। इसके अलावा बॉर्डर पार करते वक्त, यानी कि इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करते वक्त जो बहुत ज़्यादा मात्रा में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वे उन्हें झेलने को तैयार हैं। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? ओनली टू बिकम इलीगल इमिग्रेंट्स इन द यूएस। भाई इतनी सब कुछ, इतना जो है परेशानी आप उठाओगे और इसके बाद भी क्या होगा, आप जो है बन जाओगे क्या? इलीगल इमिग्रेंट्स इन द यूएस। अमेरिका में आप एक गैर कानूनी इमिग्रेंट बन जाओगे। इमिग्रेंट का मतलब होता है आप्रवासी, आप्रवासी का मतलब है प्रवासी नागरिक। तो कुल मिला के ये तथ्य कि इंडियंस जो हैं इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में बनने के लिए इतना जोखिम लेने को तैयार है, ये तथ्य इस बात को सजेस्ट करता है, इस बात को बताता है दैट दे आर डूइंग सो, कि इंडियंस अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, आइदर या तो वे बहुत ही ज़्यादा डेस्परेशन में हैं, होपलेसनेस की स्थिति में है, बहुत ही ज़्यादा हताश हैं, निराशा में हैं, और आर बीइंग मिसलेड, या फिर उनको मिसलेड किया जा रहा है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है।
इनिशियल रिपोर्ट्स फ्रॉम द करंट इंसिडेंट, कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट्स, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, प्रारंभिक, कि जो शुरुआती रिपोर्ट्स हमें मिली हैं इस वर्तमान घटना से जुड़ी हुई, ऑल्सो बेयर द टेल साइन, तो इस करंट इंसिडेंट से जुड़ी हुई जो इनिशियल रिपोर्ट है ऑल्सो बेयर, उसमें ये बात भी हमें देखने को मिलती है, क्या, द टेल साइन, साइन का मतलब हो गया चिन्ह, प्रतीक, टेल का मतलब होता है इंडिकेशन, कि ये जो घटना है ये इस बात का भी इंडिकेशन है ऑफ व्हाट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द पास्ट अबाउट सच केसेस, कि पास्ट की अगर हम बात करें तो इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं उनको किस तरह से रिपोर्ट किया गया, उनके बारे में क्या रिपोर्ट किया गया। द मेजोरिटी ऑफ द एयर पैसेंजर्स, कि अगर हम बात करें कि जो ज़्यादातर जो एयर पैसेंजर्स हैं वर मैन फ्रॉम पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात, ये कहाँ से संबंधित हैं, पंजाब, हरियाणा और गुजरात से, है ना, ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन 3 राज्यों से संबंधित हैं। अबाउट अ डजन, लगभग 1 दर्जन, वर अनअकम्पनीड माइनर्स, अब अगर हम बात करें कि ये जो इलीगल, आप कह सकते हो कि जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उनमें लगभग 1 दर्जन जो है माइनर्स थे, यानी कि ये बालिग नहीं थे, है ना, इनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, और ये अनअकम्पनीड थे, यानी कि इनके साथ में कोई गार्जियन नहीं था, इनके साथ में कोई नहीं था, ये अनअकम्पनीड थे। इमीडिएट रीजंस फॉर सच माइग्रेशंस हैव बीन साइटेड, कि जो तात्कालिक कारण इस तरह के माइग्रेशंस के लिए बताए गए हैं, साइट का मतलब होता है हवाला देना, बताना, बाय सम सिख, कि कुछ सिख लोगों के द्वारा इस तरह के तात्कालिक माइग्रेशन के जो कारण बताए गए हैं वो ये बताए गए हैं एज अलेज्ड रिलीजियस परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब होता है उत्पीड़न, किसी को सताना, है ना, किसी को पीड़ा देना, तो कुछ सिखों के द्वारा जो तात्कालिक रीजन बताए गए हैं इस तरह के माइग्रेशन के लिए वो क्या बताए गए हैं, कथित तौर पर धार्मिक उत्पीड़न, वाइल, जबकि अदर्स साइटेड द डिस्ट्रेस, जबकि कुछ अन्य जो लोग हैं उन्होंने क्या कारण बताए हैं, डिस्ट्रेस, परेशानी, संकट, विपत्ति, इन फार्मिंग, है ना, कि अन्य जो लोग हैं उन्होंने बताया कि भाई ये जो फार्मिंग क्षेत्र है इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस, कि भाई कारण चाहे जो कोई भी हो, जब हम बात करते हैं ना रिगार्डलेस की, कि भाई हम यहाँ पे कारणों की तो बात ही नहीं कर रहे, कारण कुछ भी हो सकते हैं, इट इज़ टाइम, ये वक्त है, समय हो गया है, द इंडियन गवर्नमेंट पेड अटेंशन टू द ट्रैफिकिंग रैकेट, कि ये जो तस्करी से जुड़ा हुआ रैकेट है इस पर इंडियन गवर्नमेंट जो है ध्यान दे। दैट अपीयर्स, और ये जो ट्रैफिकिंग रैकेट है ये जो कि प्रतीत होता है टू बी वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब है बहुत ही व्यापक, स्पेशली अक्रॉस पार्ट्स ऑफ रूरल पंजाब एंड हरियाणा, कि भाई वक्त हो गया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस तरह के ट्रैफिकिंग रैकेट पर ध्यान दे, और ये ट्रैफिकिंग रैकेट जो कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, खास करके पार्ट्स ऑफ रूरल पंजाब, खास करके ये जो ग्रामीण पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, जहाँ पर कि वेयर गलीबल पीपल, गलीबल का मतलब हुआ भोले भाले, सीधे साधे, जहाँ पर कि जो भोले भाले लोग हैं, फाल प्रे टू, फाल प्रे टू का मतलब है शिकार हो जाना, यानी कि इन क्षेत्रों में जो भोले भाले लोग हैं वे शिकार हो जाते हैं किनके, टॉल प्रोमिसेस, टॉल प्रोमिसेस का मतलब है ऊंचे ऊंचे वादे, ऑफ अ बेटर फ्यूचर इन द यूएस, कि भाई ये जो भोली भाले लोग हैं उन्हें उनसे ऊंचे ऊंचे वादे किए जाते हैं कि भाई आपको यूएस में एक बेहतर भविष्य मिलेगा, और वे इस तरह के ट्रैफिकिंग रैकेट के शिकार हो जाते हैं। देयर सिचुएशन हैज़ बीन एग्जाजरवेटेड, एग्जाजरवेट का मतलब होता है बुरी परिस्थिति को और भी ज़्यादा बदतर बना देना, बाय द क्राइसिस दैट दे फेस इन फार्मिंग, कि भाई उनकी ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है ना ये और भी ज़्यादा बदतर हो गई है, बाय द क्राइसिस, किस संकट के कारण, जो कि वो झेल रहे हैं, कौन सा संकट है, इन फार्मिंग, कि कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जो संकट किसान वर्ग झेल रहा है
उसके कारण उनकी परिस्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई है। क्या संकट है फार्मिंग क्षेत्र में? विथ प्लमेटिंग इनकम्स, प्लमेटिंग का मतलब है गिरती हुई, कम होती हुई, कि उनकी इनकम जो है फार्मिंग क्षेत्र में लगातार कम हो रही है। एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड फ्रेगमेंटेड फार्मलैंड, और फार्मलैंड्स की अगर हम बात करें, कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो कृषि क्षेत्र कैसा है? ओवर एक्सप्लॉइटेड, यानी कि खास करके ये जो पंजाब के आसपास का कृषि क्षेत्र है उसका दोहन हद से ज़्यादा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिला के जो ज़मीन है उसकी स्थिति भी जो है, उसकी जो उर्वर शक्ति जो है वो भी काफ़ी कम हुई है। एंड फ्रेगमेंटेड फार्मलैंड्स, फ्रेगमेंटेड फार्मलैंड का मतलब हुआ बहुत ही टूटे टूटे, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंड, तो फ्रेगमेंटेड फार्मलैंड्स का मतलब हो गया कि जो खंडित, आप कह सकते हो कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में लोगों के पास ज़मीन है, और वो भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट की जा रही है। जरा सी ज़मीनें, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं, और वहाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उर्वरक या इस तरह के, आप कह सकते हो कि केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो ज़मीन का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और लोगों के पास पर्याप्त ज़मीन भी नहीं है, इसके साथ साथ उनकी जो इनकम है वो भी डाउन होती जा रही है। तो ये जो है फार्मिंग क्राइसिस है, इसके कारण उनकी सिचुएशन और भी बदतर हुई है। अ क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का मतलब होता है कार्यवाही, ऑन एक्सप्लॉइटेटिव, एक्सप्लॉइटेटिव का मतलब हो गया शोषण करने वाला, मिडिल मैन इन द लेबर मार्केट, कि लेबर मार्केट से जुड़े हुए जो बिचौलिए हैं, यानी कि ये जो काम करते हैं ना, जो कि इस रैकेट को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करना। अ क्रैकडाउन ऑन एक्सप्लॉइटेटिव मिडिल मैन इन द लेबर मार्केट, कि लेबर मार्केट से जुड़े हुए जो शोषणकारी मिडिल मैन हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना। कैन ओनली बी द बिगनिंग, ये सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, कि भाई सरकार चाहे तो यहाँ से जो है शुरुआत कर सकती है, लेकिन ये शुरुआत है, प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है और सारे पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।